है वक्फ संशोधन बिल और इस मामले को लेकर क्यों अब पिछले काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, इस बात को समझते हैं। हमारे साथ में कासिम साहब हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है, ये डर और खौफ किस बात का है? देखिए, सरकार एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है 2024 में, जिस पर जेपीसी बनाई गई थी। जब विपक्ष ने इस पे आपत्ति जताई तो जेपीसी बनाई गई थी, और जेपीसी में ये कोशिश की गई थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जिनको प्रभावित करने वाला है ये वक्फ एक्ट, तो उनसे बात की जाए। तो हमसे पूछा गया तो हमने तकरीबन 5 करोड़ तादाद में ईमेल भेजे जेपीसी को, और उसके साथ साथ जो है जेपीसी के साथ में हमारे कई बार मीटिंगें हुई है, दिल्ली में भी हुई और मुल्क के अलग अलग भागों में भी हम लोगों ने बात की। और हम लोगों ने इस पर बहुत सख्त आपत्ति जताई कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे संशोधन लाए गए हैं जो वक्फ के पूरे कैरेक्टर को तब्दील कर देते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इनक्रोच करने का, हड़प करने का उसमें रास्ता खुलता है। तो हमने ये बात कही थी कि ये इसको वापस लिया जाए। ये देखिए, वक्फ कानून में अब तक जो जितनी बार भी संशोधन हुआ है, पहले जो स्टॉक होल्डर्स हैं यानी मुसलमान हैं, उनसे बात की गई कि इसमें क्या क्या लाया जाए, और वो जब संशोधन लाए गए थे वक्फ कानून को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए लाए गए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वक्फ कानून को कमज़ोर बनाने के लिए इसमें संशोधन लाए गए। तो हमारा मानना ये है कि ये जब पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिनके लिए लाया जा रहा है वो उसका विरोध कर रही है, वो उसको 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 तैयार नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको वापस क्यों नहीं लेती सरकार? तो हमने इसके लिए जितने जितने रास्ते हो सकते थे सबको इस्तेमाल किया। पहले जेपीसी को ईमेल भेजे, फिर जेपीसी से मुलाकात की, अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात की, जेपीसी के मेंबर से मुलाकात की, और जो इनके अलाइड पार्टीज़ हैं उनसे बात की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वक्फ को ख़त्म कर देना है, या वक्फ को हड़प कर लेना है, या वक्फ को इनकरेज करने का रास्ता हमवार करना है। तो जाहिर बात है कि अभी हमारे सामने इसके अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं रहा है कि हम अब जो हमारे पास डेमोक्रेटिक रास्ते हैं उनको हम इख्तियार कर रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था प्रेसिडेंट साहब का, मौलाना साहब का, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में इंतहा हो गई है और ख़ास तौर पर जिस तरह से अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है। और तो इस मामले पर एक और स्टेटमेंट आया कि भाई चुन चुन कर कुछ लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मस्जिदों में जिस तरह से माइक जो है वो बंद किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इंतहा हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल इंतहा हो गई है। आप मुझे बताइए ना कि भाई, हमारे कहने की बात नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भी ये बात कह रहा है कि साहब आप बगैर नोटिस के जो है डिमोलिशन कर रहे हैं, लोग घर को, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। मस्जिद, अभी आप मुझे बताइए कि हमारे देश में एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, 1991 में बनाया गया था, और ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई नया विवाद नहीं खड़ा होगा किसी मस्जिद पर, किसी धार्मिक स्थल पर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। अब 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी वो बाकी रहेगी। आप ये बताइए कि अब कोई कभी संभल की मस्जिद, कभी फलां की मस्जिद, कभी फलां की मस्जिद, ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये कहीं रुकेगा या थमेगा कि नहीं? हमारा देश जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर कल्चर के लोग रहते हैं, और उनको पीसफुल तरीके से रहने की बात संविधान कहता है कि भाई भाईचारा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह के विवाद खड़े करेंगे समाज के अंदर, एक अनिश्चितता पैदा करेंगे समाज के अंदर, तो उससे क्या होने वाला है? तो जाहिर है कि हमारे सदर साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बातें कही हैं वो गलत बातें नहीं कही है, वही सब बातें हैं जो इस वक्त देश में हो रही है, उसी का उन्होंने चर्चा किया अपनी बात में। एक डर और खौफ का जो माहौल बन रहा है, आप जो कहना चाह रहे हैं, इसको ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, अगर ये बिल पास हो गया, ये संशोधन बिल पास हो गया, तो जो तमाम चाहे तालीम के जो इदारे, आपके जो मदरसाज हैं, या बहुत सारे जो कहा जा सकता है कि ऐसे इदारे जो हैं, उसको भी, उस पर भी असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसको क्या डर का जो खौफ है, क्या वाकई में है, या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए, अगर हम लोग तो राजनीतिक लोग नहीं है ना, पर्सनल बोर्ड तो राजनीतिक अदारा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं वो अलग से बात है। लेकिन हमको ये लग रहा है कि ये संशोधन जो बिल लाया गया है, इसको अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हुआ कि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस पैदा किए गए हैं जिससे वक्फ पर हम हड़प करने का, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने का रास्ता हमवार होता है। तो वक्फ की ज़मीनें क्या हैं भाई? ये जो हमारा मीडिया भी बेबुनियाद बातें करता है कि सब जिस पे हाथ रख दे वक्फ बोर्ड वो वक्फ हो जाता है, या ये रेलवे से और मिलिट्री से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है, बिल्कुल गलत और झूठी बातें फैलाई जा ऐसा रही नहीं हैं। है क्या? ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जैसे कहा जाता है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन
कहीं है तो सेना के बाद वक्फ के पास ही है। देखिए, अगर आप वक्फ की टोटल ज़मीन को आप काउंट कर लीजिए और सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट की ज़मीन को काउंट कर लीजिए या उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट की ज़मीन काउंट कर लीजिए, वो उससे ज़्यादा है मंदिरों के, मठों के जो ज़मीनें हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात ये कि देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी की गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, वो लोगों ने पर्सनल अपनी दान की है पुण्य कमाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, या ईदगाह बनाने के लिए, या दरगाह बनाने के लिए, या खानखा बनाने के लिए, या कब्रिस्तान बनाने के लिए। तो ये सरकारी ज़मीनें नहीं है जिसके ऊपर में इतना हंगामा किया जा रहा है, ना किसी और की ज़मीन है। तो दूसरी बात ये कि देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 तक अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंदर में, लेकिन जितने अमेंडमेंट हुए हैं वो वक्फ के कानून को मजबूत करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी के सही इस्तेमाल के लिए, और वक्फ के जो वक्फ से जिन लोगों को लाभ मिलता है उनको लाभ पहुंचाने के लिए किए गए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, सरकारों का क्लेम बनाने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत सवाल हैं। हालांकि जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो निश्चित तौर पे कई ऐसे जो परेशानियां हैं, मुश्किलें जो हैं वो आ सकती हैं। इन तमाम मसलों को लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखना लाजमी होगा कि इस मामले को लेकर जब सामने होगा, जो तमाम बिल को जो पास किया जाएगा तो उस वक्त में किस तरह से तमाम बातों को सामने रखा जाएगा, निश्चित तौर पर वो देखना लाजमी होगा।